तो चलिए भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण कराते हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती ना करें, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव के भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव कहते हैं कि मानव के जीवन में एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि मानव अक्सर अन्य लोगों की राय और मत के बारे में क्या क्या सोचते रहते हैं, इसके बारे में चिंता करते रहते हैं। हम अपनी क्रियाओं, व्यवहार और निर्णयों को लेकर मानव खुद सोचता है कि लोग हमारे बारे में क्या क्या सोचेंगे या कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। मानव अपनी आवाज़, वेशभूषा और सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर शिकार हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप हम अपने विचारों और प्रतिभा को संकुचित करते हैं। मानव अपने आप को असुरक्षित समझते हैं और मानव अपने स्वयं के निर्माण और सफलताओं को रोकते हैं। लोग क्या सोचेंगे, इस विचार की चिंता करते हैं। हमारे स्वाभाविक और मनोवैज्ञानिक प्राकृतिक प्रतिक्रिया का एक हिस्सा है। मानसिक रूप से हम सभी सामाजिक प्रतिष्ठाओं और स्वीकृति की आवश्यकता महसूस करते हैं, जिसके चलते हमें लगता है कि हमारा सामाजिक मूल्य और सफलता यथार्थ रूप से तय होगी। इस प्रकार की चिंता अक्सर हमारी सोच और कार्यों को प्रभावित करती है और मानव अपने वास्तविकता से वंचित हो जाता है। मानव की ज़िंदगी में ऐसी बहुत सी चीज़ें होती है। मानव अपनी ज़िंदगी में बहुत चिंता करते हैं, परंतु इनमें भी ऐसी 7 चीज़ें होती है जिनकी चिंता मानव को कभी नहीं करनी चाहिए, परंतु मानव उनकी चिंता बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनकी चिंता करने से मानव अपनी सफलता को रोक लेता है। तो ऐसी 7 चिंता क्या है, हम उसको समझते हैं। पहली चिंता है दूसरा इंसान क्या सोचता है। मानव इस बात की चिंता बहुत अधिक करता है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं। मानव का जीवन एक दूसरे की सोच के अनुरूप चलता है। जैसे एक भेड़ के पीछे सारी भेड़ें चलती है, उसी प्रकार मानव भी सभी की सोच के पीछे चलता है। 10 लोगों ने जो सोचा है वह बेहतर ही होता है। मानव कुछ सोचता है कि कुछ अलग सोच रहा हूँ तो यह गलती होगा, यह सोच रखता है। इस बारे में मानव को परवाह नहीं करनी चाहिए। मानव को वही करना चाहिए जो मानव का दिल, दिमाग और विवेक बता रहा हो। दूसरा, मानव द्वारा की गई गलतियाँ। वर्तमान में रहते हुए भी कभी भी वर्तमान को नहीं जीते, या तो भविष्य की चिंता में लगे रहते हैं या भूतकाल की गलतियों को सोच सोच कर पछता रहे होते हैं। इन दोनों से कभी कुछ नहीं मिला है। इसीलिए भूतकाल में भले ही मानव से हजारों गलतियां हो गई हो, उनके बारे में चिंता मत कीजिए, उनसे सबक लीजिए और वर्तमान में ऐसी कोई गलती ना करिए कि भविष्य में मानव को भूतकाल के लिए पछताना पड़े और वर्तमान नष्ट हो जाए। तीसरा, असफल होने का डर। यह एक ऐसा डर है जो इंसान के भीतर होता है और इंसान इस बारे में हमेशा चिंताग्रस्त रहते हैं कि असफल तो नहीं हो जाएंगे, परंतु वास्तव में सफलता असफलता जैसी कोई चीज़ नहीं होती। मानव अपना कर्म करता है, उस कर्म के अनुरूप उसे फल मिल जाता है, पर यह हमेशा ऐसा नहीं होता जैसे मानव सोचते हैं कि मानव सोच के अनुरूप हो तो सफल मानते हैं, ना हो तो मानव असफल मानते हैं। परंतु बिना सफलताओं के सफलता कभी किसी को नहीं मिली है। इसलिए सफलता असफलता नहीं होती, बल्कि सफलता की एक सीढ़ी होती है। अगर मानव असफल होने के डर से चिंताग्रस्त है तो आपकी यह चिंता बिल्कुल ही व्यर्थ है, क्योंकि बिना असफल हुए आप कभी सफल नहीं हो सकते। चौथा, झूठा या नकली मित्र। मानव के नकली मित्रों की पहचान। झूठे मित्रों को जानिए, क्योंकि इनकी चिंता करके इंसान को कभी कोई फायदा नहीं होने वाला।
यह हमेशा साथ खड़े नहीं रहेंगे। मुसीबत में सबसे पहले यही भाग जाएंगे, परंतु जब तक अच्छा समय रहेगा यह चारों ओर ऐसे खड़े होंगे जैसे यह सब कुछ है। इन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाएगा। व्यक्ति की हर बात में वह राजी हो जाएगा, और जब कभी किसी के ऐसे मित्र, रिश्तेदार या सगे संबंधी दूर हो, वो झूठे थे या नकली थे, तो उनकी परवाह कभी मत कीजिए। वह आपकी परवाह के काबिल भी नहीं है, और अगर आप उनकी परवाह करते हैं तो आप कुछ नहीं पाएंगे सिवाय धोखे के। 5वां, समाज के दबाव में कार्य मत करो। कभी कभी हमारे माता पिता, यह समाज, यह सोसाइटी हमसे बहुत उम्मीदें लगा लेती है। तुमने देखा होगा एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके माता पिता उसके भविष्य तक की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ तक कि माता पिता आपस में लड़ बैठते हैं कि बच्चे को यह बनाना चाहती हूँ, मैं बच्चे को यह बनाना चाहता हूँ। इसी तरह धीरे धीरे जब हम बड़े होते जाते हैं, हमारे आसपास के रिश्तेदार, स्कूल कॉलेज के मित्र हमसे सभी उम्मीदें लगाने लगते हैं, और क्योंकि यह दुनिया स्वार्थ से भरी है तो सब अपनी स्वार्थों से भरी हुई उम्मीदें ही लगाते हैं। हमारे ऊपर बहुत दबाव होता है, हम चिंता में होते हैं। हम इतनी चिंता में होते हैं कि कैसे हम इस समाज में अपनी जगह बनाएंगे, कैसे यह समाज हमारी प्रशंसा करेगा। यह एक व्यर्थ की चिंता है। समाज को दिखाने के लिए कुछ मत करो, क्योंकि जो करना चाहते हो उसे करने में जो आनंद होगा, जो शक्ति लगेगी, वह इतनी होगी कि समाज खुद ब खुद तुम्हारी तरफ खुद खींचा चला आएगा। वे तुम्हारी प्रशंसा किए बिना नहीं रहेंगे। इसलिए समाज की तुमसे जो अपेक्षाएं हैं उनके लिए अपने आप को बर्बाद मत करो, उनकी चिंता मत करो। बस इतना ही करना जो कि तुम हो, क्या तुम वास्तव में वही बन रहे हो। 6, लोग हमारे बारे में क्या बातें करते हैं। हमें यह बड़ी चिंता लगी रहती है कि लोग हमारे बारे में क्या बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि हम रास्तों पर हर जगह जहाँ भी हम होते हैं, हम लोगों को देखते हैं कि कोई हमें देखकर क्या रिएक्शन दे रहा है। हम हमेशा जानना चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या बात करते हैं। अगर वह बुराई करते हैं तो हमें बहुत चिंता होती है, और अगर वह हमारी प्रशंसा करते हैं तो अगली बार हमें और अधिक चिंता होती है कि आज भी हमारी प्रशंसा क्यों नहीं हो रही है। तुमने देखा है कि हम जब किसी फंक्शन में जाते हैं तो खूब सज धज कर जाते हैं ताकि लोग हमारे बारे में बात करें। हमें इस बात की चिंता बहुत रहती है, और इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि हम सभी अपने आप को साबित नहीं कर पाते, क्योंकि हम इस बात से डरे रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लोग हमारे बारे में कैसी बात करेंगे। इन लोगों की चिंता करना बंद कर दीजिए, क्योंकि यह आपको कभी कुछ नहीं देने वाले। आप अच्छे होंगे तब भी आपकी बुराई करेंगे, आप बुरे होंगे तब भी आपकी बहुत बुराई करेंगे। आपसे गलती भी हो जाएगी तो आपको दोषी ठहराएंगे, पर जब आपको मदद की ज़रूरत होगी तो यह बहुत दूर नज़र आएंगे। तो लोग क्या कहते हैं इस बारे में चिंता मत कीजिए, आप बस इतना काम कीजिए। आपका कर्म हमेशा बोलता है, उसी को बोलना उचित है। 7वां, यह एक ऐसी चिंता है जिसके कारण सारी दुनिया चिंतित है, और कोई जागृत व्यक्ति यह देख ले तो वह वहाँ हंसेगा, क्योंकि यही पागलपन सारी दुनिया में चल रहा है। क्योंकि आप ऐसी चीज़ों की चिंता करते हैं जो आपके पास है ही नहीं। जैसे आपके पास साइकिल है और आप मोटरसाइकिल की चिंता करते हैं, आपके पास मोटरसाइकिल है तो आप कार की चिंता करते हैं। इसी तरह आप बेघर हैं तो आप झोपड़ी की चिंता करते हैं, और अगर आपके पास झोपड़ी है तो आप एक बड़े मकान की चिंता करते हैं। यह बड़ी अजीब सी बात है कि जो हमारे पास है ही नहीं हम उसकी चिंता कर रहे हैं, जबकि जो हमारे पास है हमें उसका आनंद लेना चाहिए।
तो आनंद की बजाय हम चिंता में डूबे रहते हैं। चिंता करने से वह चिंता आपको कभी नहीं मिलेगी, अपितु कर्म करने से, चिंतन करने से आप बेहतर जीवन जी पाएंगे। अगर आप चिंता करने से किसी से जीवन में कुछ पाए हो तो आप चिंता कीजिए, परंतु इस दुनिया में आपको एक ऐसा व्यक्ति भी नहीं मिलेगा जिसने चिंता करके कुछ पाया हो। तो उन सब व्यर्थ की चिंताओं को अपने जीवन से निकाल दीजिए। इन सब चीज़ों की परवाह मत कीजिए। जीवन को बेफिक्र होकर जीना है, तभी जीवन कहा जाता है। चिंता चिता समान है, जहाँ आप रोज जलते हैं, पल पल मरते हैं, नरक जीते हैं, स्वर्ग की कामना करते हैं। इतना कहकर भगवान शिव उस उपदेश को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। धन्यवाद।